साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज एक नया विषय आपके सम्मुख लेकर के उपस्थित हूँ और विषय है प्रधानमंत्री आवास के चयन में अगर कोई गड़बड़ी होती है, कोई जानबूझकर हो या अनजाने में हो, तो कौन उत्तरदायी होगा। साथियों, अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की जानकारियां आपको लगातार मिलती रहेंगी। प्रतिदिन मैं एक वीडियो तैयार करता हूं जो जन उपयोगी हो, लोगों को लाभ पहुंचा सके। ऐसा वीडियो मैं प्रतिदिन पोस्ट करता हूं और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। साथियों, मैंने आवास के लिए कौन अपात्र होंगे तथा प्रधान की क्या भूमिका होगी इस संबंध में 2 वीडियो बनाए हैं जो मेरे इसी YouTube चैनल पे उपलब्ध है, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वहां पर आपको मिलेगी। साथियों, आज केवल हम चर्चा करेंगे कि उत्तरदायी गड़बड़ी के लिए कौन होगा और उस पर निगाह कैसे रखी जाए कि वो गड़बड़ी ना कर सके। साथियों, भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किए हैं, निर्देश जारी किए हैं जिलाधिकारियों को, जो प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर आवास प्लस की सूची में नए पात्र चयनित व्यक्तियों का नाम जोड़ने के निर्देश हैं, उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक गांव पंचायत में एक सर्वेक्षणकर्ता की नियुक्ति होगी। यह सर्वेक्षणकर्ता गांव पंचायत सचिव भी हो सकता है। अगर एक गांव पंचायत सचिव के पास कई क्लस्टर हैं तो एक क्लस्टर में गांव पंचायत सचिव रहेगा, अन्य क्लस्टरों में किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति सर्वेक्षणकर्ता के रूप में जिलाधिकारी करेंगे, जो उसी गांव का अधिकारी होगा या खंड विकास कार्यालय या खंड विकास स्तर का कर्मचारी अधिकारी होगा। जिलाधिकारी जिसे उचित समझेंगे करेंगे। तो इस तरह इस सर्वेक्षणकर्ता हर गांव पंचायत में जो नियुक्त होंगे, ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनको निभानी है। सबसे पहला काम इनको दिया गया है कि वो दीवारों पे गांव में लिखवा देंगे अपात्रता के आधार, किन किन आधार अगर हैं तो उस पर अपात्र हो जाएगा, जिससे गांव के सब लोगों को जानकारी हो जाए। दूसरा, योजनाओं का प्रचार प्रसार गांव में प्रधान जी और गांव पंचायत सचिव पूरी तरह से करेंगे, सबको जानकारी हो जाए। तीसरा, गांव में खुली बैठक करके सबको सर्वेक्षणकर्ता जानकारी देगा और नए लोगों का जो पात्र है उनका चयन का काम करेगा। इस प्रकार जो अगर किसी पात्र का नाम छूट जाता है इस सर्वेक्षणकर्ता द्वारा और अपात्र का नाम जुड़ जाता है तो चारों तरफ गांव में चर्चाएं होती कि गड़बड़ किया है जान। इसमें सरकार की तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं होती, लेकिन जो कर्मचारी होता है वो जो गड़बड़ी करता है उससे छवि सरकार की और जिला प्रशासन की, मुख्य विकास अधिकारी की, जिलाधिकारी की खराब होती है। इसलिए ऐसे सर्वेक्षणकर्ता के ऊपर निगाह रखनी जरूरी है कि वो सर्वेक्षण करके पात्र लोगों का नाम उसमें डाल रहा कि नहीं और अपात्र लोगों के नाम तो नहीं डाल रहा, ये देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए जरूरी है कि जिलाधिकारी रैंडम तरीके से सर्वेक्षणकर्ता द्वारा किए गए सर्वेक्षण चयन की एक कमेटी बना करके जांच जरूर करा ले कि जो नाम जोड़े या घटाए गए हैं वो सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कोई पात्र व्यक्ति जो हो वो छूट रहा हो और ऐसा तो नहीं कोई अपात्र व्यक्ति का नाम जुड़ गया हो। अगर रैंडम तरीके से इसकी जांच कराएंगे और अगर कहीं किसी गांव में गड़बड़ी मिलती है तो उस पंचायत सचिव या उस सर्वेक्षणकर्ता के खिलाफ जिसने वो चयन किया है उसके खिलाफ अगर कठोर कार्रवाई हो जाए तो आगे भविष्य में तो उसके कार्यप्रणाली में असर आएगा, लेकिन अन्य गाँव में भी कोई गड़बड़ी सर्वेक्षणकर्ता नहीं कर पाएगा। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को चाहिए सतर्क दृष्टि रख करके एक लिखित में निर्देश भी जारी करें और ब्लॉक वार कमेटी बना दें और उनको रैंडम तरीके से गांव पंचायतें दे दें कि उन गांव पंचायतों में जाकर उस सूची का सत्यापन जरूर कर लें। उचित होगा कि सरकार की तरफ से ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी हो, सबको सर्वेक्षणकर्ता के ऊपर न छोड़ दिया जिससे सर्वेक्षणकर्ता अपनी मनमानी कर सके। और जो भी सर्वेक्षण करता है इस सूची बनाने में कोई गड़बड़ी करता है उसके खिलाफ ऐसी एग्जाम्पलरी कार्रवाई हो कि वो भविष्य में फिर ऐसा ना कर पाए और जनता को इससे विश्वास भी सरकार के प्रति बढ़ेगा।
ये सूची जितनी पवित्र होगी उतना ही गांव के लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इस सूची में गड़बड़ी को लेकर के गांव के लोग तो तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, सरकार की छवि भी गड़बड़ होती है, और अगर कोई पात्र वंचित रह गया तब तो बहुत कष्टदायी होगा। इसलिए अनुरोध रहेगा जिलाधिकारियों से, सरकार से भी कि इस संबंध में उचित दिशा निर्देश प्रसारित करने की आवश्यकता रहेगी और सर्वेक्षणकर्ता की सूची जो भी बनाई जाए अपलोड करने से पहले उसका एक रैंडम चेकिंग जरूर हो, और जब कोई गड़बड़ी पाई जाए तो दोषी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया जो है, अगर किसी गांव पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थियों के चयन में कोई गड़बड़ी होती है, पात्र व्यक्ति छूट जाता है या पात्रों के नाम जुड़ जाते हैं, उसके लिए दोषी जो होगा वो सर्वेक्षणकर्ता ही होता है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा और साथ साथ लाभदायी भी सिद्ध होगा, और सभी सर्वेक्षणकर्ताओं से अनुरोध रहेगा कि वो बिल्कुल शुद्ध सूची बनाएं, किसी अपात्र को ना जोड़ें और किसी पात्र को छूटने न पाए। बहुत बहुत